रात के ठीक 2:17 सीमा के उस पार एक सुनसान सड़क पर अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है। अंधेरे में एक आदमी तेजी से भाग रहा है। उसके कपड़े खून से सने हुए हैं, लेकिन उसके कदम रुक नहीं रहे। कुछ ही सेकंड बाद पीछे से आती गाड़ियों की हेडलाइट्स उसे घेर लेती हैं। दुश्मन के सैनिक उसे चारों तरफ से घेर चुके हैं और तभी वो आदमी अचानक रुकता है, मुड़ता है और मुस्कुराता है। ये कोई साधारण इंसान नहीं था। ये था भारत का एक ऐसा जासूस जिसने अकेले दुश्मन के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दिया और आज तक उसकी कहानी आधिकारिक तौर पर कहीं दर्ज नहीं की गई। ये कहानी है एक ऐसे भारतीय एजेंट की जो न केवल दुश्मन के देश में घुसा बल्कि उनके बीच रहकर उनकी भाषा, उनके तौर तरीकों को अपनाकर उनकी ही योजना को उनके खिलाफ इस्तेमाल कर गया। ये कहानी है उस साहस, धैर्य और बुद्धिमत्ता की जो किसी फिल्म की नहीं बल्कि हकीकत की दुनिया की है। साल 1990 के दशक की शुरुआत, जब भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच तनाव अपने चरम पर था। सीमाओं पर सिर्फ सैनिक ही नहीं बल्कि खुफिया एजेंसियों की एक अदृश्य लड़ाई भी चल रही थी। इसी दौरान भारतीय खुफिया एजेंसी को एक बेहद खतरनाक सूचना मिली। दुश्मन देश में बैठे कुछ आतंकी संगठन भारत के बड़े शहरों में एक साथ कई हमलों की योजना बना रहे थे। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक ऐसा ऑपरेशन था जो अगर सफल हो जाता तो हजारों निर्दोष लोगों की जान जा सकती थी। लेकिन समस्या ये थी कि इस पूरी योजना का कोई ठोस सबूत नहीं था, कोई लोकेशन नहीं, कोई नाम नहीं, सिर्फ एक अंदेशा। और इस अंदेशे को सच्चाई में बदलने के लिए जरूरी था कि कोई उस दुश्मन देश के अंदर जाए, उनके बीच रहे और सच लेकर वापस आए। यहीं से शुरू होती है उस जासूस की कहानी। उसका असली नाम आज भी सार्वजनिक नहीं है, लेकिन खुफिया दुनिया में उसे एक कोड नेम से जाना जाता था। एक ऐसा एजेंट जिसने पहले भी कई सफल मिशन पूरे किए थे, लेकिन ये मिशन अलग था। ये मिशन सिर्फ जानकारी जुटाने का नहीं था, ये मिशन था समय के खिलाफ दौड़ का, जहां हर सेकंड की देरी हजारों जिंदगियों की कीमत बन सकती थी। उसे एक नई पहचान दी गई, एक नया नाम, नया धर्म, नई भाषा, नया अतीत। यहाँ तक कि उसके बोलने का लहजा भी बदल दिया गया। कई महीनों तक उसे ट्रेनिंग दी गई ताकि वो दुश्मन देश के समाज में पूरी तरह घुल मिल सके। उसने उनकी भाषा सीखी, उनके रीति रिवाज सीखे, उनके सोचने का तरीका सीखा और फिर एक दिन वो सीमा पार कर गया। वो अब भारत का एजेंट नहीं था, वो दुश्मन देश का एक आम नागरिक बन चुका था। शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य था, लेकिन असली चुनौती तब शुरू हुई जब उसे उस आतंकी नेटवर्क तक पहुंचना था। ये नेटवर्क इतना मजबूत और सतर्क था कि किसी बाहरी व्यक्ति के लिए उसमें घुसना लगभग नामुमकिन था। लेकिन इस जासूस ने एक अलग रास्ता चुना। उसने सीधे संगठन में घुसने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने उन लोगों से संपर्क बनाना शुरू किया जो इस नेटवर्क के आसपास थे। धीरे धीरे उसने अपनी पहचान बनाई, छोटे छोटे काम करके उसने विश्वास जीता और फिर एक दिन उसे उस संगठन के एक सदस्य से मिलने का मौका मिला। ये मौका उसके लिए जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा था, क्योंकि अगर उसकी असलियत सामने आ जाती तो उसे वहीं खत्म कर दिया जाता। लेकिन उसने अपनी भूमिका इतनी सटीकता से निभाई कि किसी को शक तक नहीं हुआ। समय के साथ वो उस नेटवर्क के अंदर गहराई तक पहुंचता गया। उसने उनके प्लान, उनके ठिकाने, उनके फंडिंग सोर्स सब कुछ जानना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा झटका उसे तब लगा जब उसे पता चला कि ये हमला सिर्फ एक शहर में नहीं बल्कि भारत के कई बड़े शहरों में एक साथ होने वाला था। ये एक कोऑर्डिनेटेड अटैक था जो भारत को अंदर से हिला सकता था। अब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी ये जानकारी भारत तक पहुंचाना, क्योंकि वो दुश्मन देश के अंदर था और हर संचार माध्यम पर नजर रखी जा रही थी। उसने बेहद जोखिम उठाते हुए एक गुप्त चैनल के जरिए जानकारी भेजनी शुरू की, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। उसे और गहराई तक जाना था। उसे इस पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म करना था। और यहीं से उसने वो फैसला लिया जिसने उसे इतिहास का सबसे खतरनाक जासूस बना दिया। उसने उस संगठन का हिस्सा बनने का नाटक किया और खुद को उनके सबसे भरोसेमंद लोगों में शामिल कर लिया। अब वो सिर्फ जानकारी इकट्ठा नहीं कर रहा था, बल्कि उनके ऑपरेशन का हिस्सा बन चुका था। उसे उन हथियारों के बारे में पता चला जो भारत में भेजे जाने वाले थे, उन लोगों के बारे में पता चला जो इस हमले को अंजाम देने वाले थे, और सबसे महत्वपूर्ण, उसे उस दिन और समय का पता चला जब ये हमला होना था। अब उसके पास दो रास्ते थे, या तो वो ये जानकारी भारत भेजकर मिशन खत्म कर दे, या फिर खुद ही इस पूरे नेटवर्क को अंदर से खत्म कर दे। उसने दूसरा रास्ता चुना। उसने धीरे धीरे संगठन के अंदर भ्रम फैलाना शुरू किया।
गलत सूचनाएं देना, लोगों के बीच अविश्वास पैदा करना और फिर एक एक करके उनके प्रमुख सदस्यों को अलग थलग करना। उसने उनकी योजना को इतना उलझा दिया कि वे खुद समझ नहीं पा रहे थे कि असली खतरा कहां से आ रहा है। लेकिन ये सब करते हुए उसका भेद भी धीरे धीरे खुलने लगा था। एक दिन संगठन के एक सदस्य को उस पर शक हुआ और उसने उसकी जांच शुरू कर दी। अब हर पल उसके लिए खतरे से भरा था, क्योंकि अगर उसका सच सामने आ जाता तो वो जिंदा वापस नहीं जा पाता। और फिर वो रात आई जब उसकी असलियत लगभग उजागर हो चुकी थी। उसे पता चल गया था कि अब उसके पास समय बहुत कम है। उसने अंतिम कदम उठाने का फैसला किया। उसने संगठन के मुख्य ठिकाने पर एक ऐसा जाल बिछाया जिसने पूरे नेटवर्क को एक ही जगह पर इकट्ठा कर दिया, और फिर सही समय पर उसने उस पूरे सिस्टम को अंदर से तोड़ दिया। विस्फोट, अफरा तफरी, चीखें और कुछ ही मिनटों में वो नेटवर्क जो भारत के खिलाफ सबसे बड़ा हमला करने वाला था पूरी तरह खत्म हो चुका था। लेकिन इस सब के बीच वो खुद भी घिर चुका था। दुश्मन के सैनिक चारों तरफ से उसे पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे। गोलियां चल रही थीं और वो भाग रहा था उसी रात, उसी सड़क पर जहां से हमारी कहानी शुरू हुई थी। वो घायल था लेकिन रुका नहीं, क्योंकि उसे पता था अगर वो पकड़ा गया तो उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। और आखिरकार कई घंटों की भागदौड़ और संघर्ष के बाद वो सीमा तक पहुंच गया। जब वो भारत लौटा तो वो सिर्फ एक जासूस नहीं था, वो एक ऐसा हीरो था जिसने अकेले हजारों जिंदगियां बचा ली थीं। लेकिन उसकी ये कहानी कभी सार्वजनिक नहीं हुई, क्योंकि खुफिया दुनिया में जीत का जश्न नहीं मनाया जाता। वहां सिर्फ मिशन पूरे किए जाते हैं और फिर चुपचाप अगले मिशन की तैयारी शुरू हो जाती है। आज भी उस जासूस का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं है, लेकिन उसकी कहानी हर उस इंसान के दिल में जिंदा है जो ये जानता है कि देश की सुरक्षा सिर्फ सीमा पर खड़े सैनिकों से नहीं, बल्कि उन अनदेखे और अनसुने नायकों से भी होती है जो अपनी पहचान खोकर हमारी जिंदगी बचाते हैं।